नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो चलिए गाइज, हम इसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आने वाले टाइम में, जैसे कि बात की जाए MPGL का अभी जो करंट में चल रहा है, और अभी जो 24 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी होना है MP पुलिस कांस्टेबल का, तो उसके लिए भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 30% की कमी होती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की जो वृद्धि होगी या कमी होगी, ये ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको पहले पता होना चाहिए कि जो बेलन रहता है उसके वॉल्यूम क्या रहता है, आयतन क्या रहता है। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये रहता है। अब देखिए, पाई तो कॉमन है, पाई को छोड़ दीजिए आप, आर एच। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं और यहाँ पर मैंने किसी वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जिस तरीके से आप एक वस्तु है और उसमें जो है वो पहले 20% की कमी कर रहे हो या 30% बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उसमें टोटल जो परसेंटेज का कितना बढ़ेगा या घटेगा, तो उसमें क्या करना रहता है, A+B प्लस माइनस AB/100। यहाँ पर प्लस माइनस उस हिसाब से लगाना है कि उसमें कमी हो रही है या घट रहा है। देखिए, बढ़ रहा होगा तो प्लस रहना है, अगर कमी कर रहा है तो माइनस रहना है। लेकिन यहाँ पर लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये मल्टीपल में जो है यहाँ पर आर स्क्वायर है, एच है। अगर यहाँ पर सिर्फ आर होता तो बात अलग थी। तो यहाँ पर हमें तीन टर्म मिल रहे हैं, यानी आर आर एच, ठीक है, ये मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों का निकाल लेंगे कि जो त्रिज्या बढ़ाई गई है तो वो कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करने वाला हूँ मैं, त्रिज्या आर जो है वो 20% बढ़ाई गई है, तो टोटल कितनी बढ़ेगी। देखिए, 20 + 20 + 20 इंटू 20/100। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 40, और ये हो जाएगा 44, यानी टोटल जो आ जाएगा 44%। तो 44% ये हो गई। अब हमें 30% की कमी भी करना है, तो अब हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो 44 माइनस 30%, माइनस माइनस क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 में कमी हो रही है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 30 इंटू 44/100 होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, पहले से रहने देते हैं, पहले हम इन सबको जो है वो कर लेते हैं कंप्लीट। तो यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 0 3 चौक 12 और ये 13, यानी यहाँ से एक जीरो ये कट जाएगा, दशमलव आ जाएगा, यानी 13.2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये जो है वो 30 है, तो इसमें आप जोड़ोगे तो ये 43.2 आ रहा है, ठीक है। अब 44 माइनस 43.2 है, इसमें से ये घटेगा तो कितना, 0.8 आएगा कि नहीं आएगा। अब प्लस का आ रहा है, तो यानी इसमें वृद्धि हो रही है। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:2 दिया हुआ है और उनके आयतों का अनुपात दिया हुआ है 27:16। तो उनकी ऊंचाई का अनुपात पूछा गया है कि जो बेलन दो दिए हुए हैं उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा आयतन होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, तो R1 मान लेता हूँ, इसको मैं H1 मान लेता हूँ, और दूसरा जो है वो पाई R2 स्क्वायर H2। तो देखिए, पाई से पाई यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ पर इनका जो रेशियो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 27/16 दिया हुआ है हमें, सीधा सीधा, क्योंकि हमने जो है ये आयतन निकाला जो कि हमें ये दिया हुआ है 27/16। अब यहाँ पर हमें रेशियो दिया हुआ है त्रिज्याओं का, तो त्रिज्याओं की हम जगह यहाँ पर रख सकते हैं। इसकी R1 की जगह हम 3 रख सकते हैं और R2 की जगह हम 4 रख सकते हैं। अब इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर है, तो यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, H1/H2 इक्वल टू 27/16। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए 9 से 3 बार ये चला जाएगा और 4 से 4 बार ये चला जाएगा। तो H1/H2 बराबर कितना आ जाएगा, 3:4, यानी H1/H2 बराबर आ गया 3:4। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए और बी गोलों की त्रिज्याओं का योगफल दिया हुआ 14 सेंटीमीटर और ए की त्रिज्या जो है वो बी से बड़ी है। तो उनके
पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर पूछा गया है, अंतर दिया हुआ है 112 पाई, और ए बी का आयतन का अनुपात पूछा गया है। यानी दो जो है वो गोले हैं, गोलों का त्रिज्याओं का योगफल जो दिया हुआ है R1 R2 बराबर दिया हुआ है हमें 14। ठीक है, मैंने एक गोले की मान ली R1 और दूसरे गोले की मान ली R2। R1 जो है वो इससे बड़ा है किससे, R2 से, यानी जो एक गोला है ए, उसकी त्रिज्या जो हमने R1 मानी है वो R2 से बड़ी है। लेकिन हमें यहाँ पर दिया किया गया है कि जो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर दिया हुआ है, तो इसे हम अभी यहाँ पर रहने देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक है, R1 मान लेता हूँ और इनका अंतर दिया हुआ है, तो 4πr², R2² बराबर दिया हुआ हमें 112 पाई। दोनों का मैंने अंतर ले लिया है। देखिए यहाँ से इसे यहाँ से हम काट देंगे, 4π ये कितनी बार चला जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और 4 दूना 8, 4 8 32। तो यहाँ से हमें R1² माइनस R2² बराबर कितना मिल गया, हमें 28 मिल गया। और आपको पता हो तो R1 प्लस R2 बराबर हमें दिया था 14। अब आप इसे किस तरीके से लिख सकते हो, आपको पता हो तो A² माइनस B² अगर दिया होता है तो इसको हम जो है वो A प्लस बी इंटू A माइनस बी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी इसी तरीके से लिख दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। तो देखिए R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 बराबर ये कितना था, 28 के बराबर था। अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू तो दी हुई है R1 प्लस R2 की, जो कि 14 दी हुई है, तो मैं यहाँ पर 14 रख दूंगा और 14 से इधर जो है वो इसका डिवाइड कर दूंगा, यानी 28। 14 दूनी 28, यानी 2 बार चला जाएगा। अब यहाँ से हमें R1 माइनस R2 की वैल्यू पता पड़ गई, जो कि कितनी है, 2 है, और R1 प्लस R2 की वैल्यू हमें पता पड़ी थी, जो कि 14 है, ये पहले से दी हुई थी। तो यहाँ से हम दोनों जो गोले हैं उनकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दो इक्वेशन है, तो इसको यहाँ से काट देंगे, तो 2R1 ये कितना हो जाएगा, 14 और 2 16, यानी R1 बराबर आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, 8 आ जाएगा, और R2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 8 यहाँ पे रखेंगे और 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो R1 बराबर हमारा आ गया 8 और R2 बराबर आ गया हमारा 6। अब हम दोनों का आयतन का रेशियो निकाल सकते हैं। जो गोले का जो स्फीयर का रेशियो होता है, मतलब आयतन का रेशियो होता है, वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। ये R1 है, ये R2 है, तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, बचेगा हमारा ये। ठीक है, तो R1 R2 इसका क्या हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकली, 8 निकली थी, और इसकी हमारी कितनी निकली थी, 6 निकली थी। क्यू कर देंगे, तो यहाँ से देखिए ये कितनी बार चला जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। तो 4/3 का जब आप क्यू लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 1664, और ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 27। तो 64/27 जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF का परिमाप दिया हुआ हमें 43.2 सेंटीमीटर और 28.8 सेंटीमीटर, और ये दोनों जो है वो ट्रायंगल जो दिए हुए हैं वो सिमिलर हैं। और इसमें हमें एक भुजा की लंबाई दी हुई है D बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई निकालनी है। तो जब भी आपको सिमिलर ट्रायंगल दिए होते हैं DEF, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो एरिया रहता है, अगर हम इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो करते हैं तो इनकी जो भुजाएं रहती हैं सिमिलर वाली, इनका स्क्वायर का रेशियो होता है, मतलब बटे में रहती हैं, उनका स्क्वायर रहता है। पर यहाँ पर हमें नहीं दिया हुआ है, तो आप खुद सोचिए कि अगर हमें इनका एरिया पता होता, ठीक है, तो इन दोनों की जगह जो है हम यहाँ से जो है वो भुजा निकाल सकते थे, लेकिन हमें एरिया नहीं पता है। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि जब एरिया जो रहता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ ABC त्रिभुज DEF, ये किसके बराबर रहता है, जो पैरामीटर होता है ABC त्रिभुज का और DEF त्रिभुज का, इनका स्क्वायर रहता है। और वहीं अगर दूसरा हम प्रॉपर्टी देखें तो जो त्रिभुज का एरिया रहता है ABCD और DEF, वो क्या होता है, भुजाओं AB अपॉन DE
का स्क्वायर रहता है। यानी ये दोनों जो हैं, यहाँ पर भी एरिया का रेशियो है, यहाँ पर भी एरिया का है, तो इन दोनों के हम दोनों बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि हमें एरिया नहीं पता है तो इन दोनों को तो हम बराबर कर सकते हैं, जो पैरामीटर है और जो भुजा का। तो यहाँ से हम सीधा सीधा उनको बराबर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए पैरामीटर हमें दिया हुआ है, दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हम हटा देंगे। तो यहाँ पर हम इन दोनों का रेशियो कर लेते हैं 28.8। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर एक भुजा जो ए बी की भुजा हमें निकालनी है, तो x मानूंगा क्योंकि ये ए बी त्रिभुज का ABCD का है, और ये DE की भुजा दी हुई है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 12 से मैं इसे काटूंगा, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48। ठीक है, फिर मैं क्या करने वाला हूँ, 8 से काटता हूँ, 8 पंच 40 और 8 चौक 32 और 8 तिया 24। तो 54 से फिर मैं किसको, 3 से 54 को काटूंगा, तो 3 एकन 3, 3 8 24। तो यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर जो है इसकी भुजा होगी। ओके, तो आई होप आपको सारे अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए हैं वो समझ में आए होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।